बहुत समय पहले अयोध्या के राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक दिन उन्होंने एक यज्ञ के लिए अश्वमेध घोड़ा छोड़ा, लेकिन वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास बंधा हुआ मिला। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। मुनि के क्रोध से सभी पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माओं की मुक्ति तभी हो सकती थी जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर उनके अस्थियों का पवित्र जल से स्पर्श कराती। कई पीढ़ियों तक उनके वंशजों ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की। अंत में राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कहा कि गंगा तो उतरेगी, लेकिन उसकी प्रचंड धारा पृथ्वी को चूर चूर कर देगी, इसलिए किसी को उसकी धारा को संभालना होगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, मैं अपनी जटाओं में गंगा को धारण करूंगा और उसकी गति को नियंत्रित करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उसकी धारा प्रचंड गर्जना करती हुई नीचे गिरी, लेकिन शिवजी ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया और अपनी जटाओं में बांधकर उसकी तीव्रता को रोक दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने गंगा की धारा को पृथ्वी पर छोड़ा। भगीरथ गंगा के प्रवाह के आगे आगे चलते हुए अपने पूर्वजों के स्थान तक गए। वहां गंगा के जल से सभी सगर पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिली। तभी से शिवजी को गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले कहा जाता है। इस तरह की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।